तो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई टेक बोर्ड पर। तो दोस्तों, आज हम फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ सामने आए हैं। तो आज का मेरा क्वेश्चन क्या है, y इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। तो y इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो डिफरेंशियल दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 रूल मैंने बताया था। पहला क्या है, क्वेश्चन किस टर्म में दिया होना चाहिए, m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0। यदि ये टर्म में नहीं दिया जाता है तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके इस टर्म में लाते हैं, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप मेरा क्या है कि डेल एम बाई डेल वाई इक्वल आना चाहिए, किसके, डेल एन बाई डेल एक्स के। यदि इक्वल आता है तो अंतिम में कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए मेरा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म ऑफ n नॉट containing x इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो ये 3 मेरा क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का रूल और रेगुलेशन होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या dx के गुणक में जो रहता है वो m रहता है और dy के गुणक में जो रहता है वो m रहता है। तो यहाँ से m इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, y इंटू साइन 2x और n इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तो -1 प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर 2x। तो m निकल गया, n निकल गया, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि m का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y और n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो आइए करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल m बाई डेल y इक्वल टू y का, देखिए यहाँ पे समझने की चीज है, y इंटू साइन 2x, यानी कि एक टर्म y का है और एक टर्म x का है, और क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे देखिए डेल बाई डेल y का करेंगे तो डेल y से y क्या आ जाएगा, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1। तो y का यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, y से y कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब गुणक में रहता है कांस्टेंट टर्म तो उसको उसी तरह लिखा जाता है। यदि कांस्टेंट को यहाँ 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, y का टर्म भी 0 हो जाएगा। इसीलिए कांस्टेंट में क्या करते हैं, सेम उतारते हैं। तो यहाँ sin 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है, तो डेल n बाई डेल x क्या आएगा, -1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट y का कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कांस्टेंट है तो यहाँ पे y स्क्वायर क्यों नहीं उतरेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, माइनस में ना कि गुना में है। यदि गुना में रहता तो यहाँ भी क्या होता, उसी तरह उतर जाता। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0। अब डिफरेंशिएशन ऑफ cos स्क्वायर x क्या होगा, पावर उतारो, 2 डिफरेंस cos x, पावर में से 1 घटाओ, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, dy dx पावर छोड़ के, तो dy dx पावर छोड़ के, तो पावर छोड़ेंगे तो क्या आएगा, cos x आएगा, तो cos x। तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, -2 तो -2 cos x, तो cos x डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है मेरा, माइनस sin x होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या हो गया, माइनस sin x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 cos x sin x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हैं। और 2 sin x इंटू cos x क्या होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए sin 2x इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x। तो यहाँ पे 2 sin x इंटू cos x के जगह पर मैंने क्या लिख दिया, sin 2x लिख दिया। तो यहाँ से डेल m बाई डेल y इक्वल आ रहा है किसके, डेल n बाई डेल x के। तो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने क्या माना था, इक्वेशन 1। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, डेल m बाई डेल y किसके इक्वल आया, डेल n बाई डेल x के। तो क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 is an
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। जब इक्वेशन 1 क्या del m by del y इक्वल आ गया किसके, del n by del x के, यानी कि दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने के लिए अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ m into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x into dy इक्वल टू c। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इसमें मेरा क्या क्या जरूरी पड़ेगा, m का और n का। तो m और n के वैल्यू के अलावा बाकी को क्या करेंगे, इरेज करते हैं। वैल्यू क्या है y into sin 2x और n का वैल्यू मेरा क्या है माइनस y माइनस 1 माइनस y स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x। तो क्या कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म ऑफ n नॉट containing x into dy इक्वल टू c। तो m का वैल्यू मेरा क्या है y into sin 2x into dx प्लस तो प्लस इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n नॉट containing x, यानी कि n के टर्म में x का टर्म नहीं होना चाहिए। n का टर्म जब भी लेंगे तो उसमें x का टर्म नहीं होना चाहिए, नॉट containing x। तो x का टर्म ये है, यानी कि इसको छोड़ के बाकी सबको क्या करेंगे, ले लेंगे। तो माइनस 1 और माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू सी। तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, x के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो y वाला टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे तो y हो जाएगा। तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन sin 2x into dx प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1 में dy से गुणा करेंगे तो dy हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर इनटू dy इक्वल टू c। तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y तो y डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin x इनटू dx का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन में क्या cos माइनस में आता है और डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन साइन का कीजिएगा तो किसमें, प्लस में आता है। हमेशा याद रखने वाला चीज है, जब भी साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो cos किस में आता है, माइनस में, लेकिन जब भी डिफरेंशिएशन साइन का करते हैं तो cos किस में आता है, प्लस में आता है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे sin 2x का तो क्या आएगा, माइनस cos 2x by 2। और हमेशा याद रखिए कि क्या, यदि डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x करेंगे तो क्या आएगा, cos 2x into 2, यानी कि जो गुणक में रहता है उसको क्या करते हैं, गुणा में करते हैं। लेकिन वही इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x by 2, जो यहाँ पे रहता है उसको क्या करते हैं, डिवाइड में भेज देते हैं। तो इसीलिए sin 2x का क्या हो गया, इंटीग्रेशन sin का क्या होता है, माइनस cos, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या हो गया, माइनस cos x, 2 था तो 2 नीचे आ गया, माइनस तो माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, माइनस तो माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर क्या हो जाएगा, y क्यूब बाय 3 इक्वल टू c। तो यहां से क्या निकलेगा मेरा, माइनस cos 2x by 2 into y माइनस y क्यूब by 3 इक्वल टू c। यही मेरा क्या हुआ, कंप्लीट आंसर हुआ। यदि वीडियो पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। यदि कोई भी दिक्कत आपको होती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आए और कमेंट करें। धन्यवाद।